नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरह विवाद हुआ और जिस तरह करीबन करीबन 91 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया और जिस तरीके से यह एलिगेशन सामने आया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में यानी ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस का जो मजबूत किला रहा है मुस्लिम आबादी, बंगाल का जो कुल आबादी है उसमें मुस्लिमों की आबादी करीबन करीबन 30% मानी जाती है और वह 30% मुस्लिम बताने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ममता दीदी के साथ है। और एलिगेशन यही है कि जानबूझ के या प्रायोजित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटा गया और यह पूरे देश की सियासत में एक मुद्दा बन गया। आपको याद होगा, एसआईआर के विरोध में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई थी और शायद देश के इतिहास में पहली बार कोई सीएम कोर्ट में दलील पेश कर रही थी और उस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ विशेष प्रावधान हुए, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई। लेकिन बड़ा सवाल उसके बाद भी बना रहा कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग एक निश्चित कम्युनिटी का या चुनावी समीकरणों को देखते हुए वोट काटती है। ये एलिगेशन थे विपक्ष के और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष का यह आरोप है कि मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और उसके कुछ आंकड़े भी दिए गए, जैसे मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नंदीग्राम, दक्षिण परगना, बीरभूम, खिदिरपुर, मेतिया बुर्ज, ये वो इलाके हैं जो बंगाल में मुस्लिम डोमिनेटेड है। और दावा यह किया जाता है कि नंदीग्राम में 95% नंदीग्राम में जो नाम काटे गए हैं उसमें से 95% मुस्लिम मतदाता थे। यही कहानी मुर्शिदाबाद और दूसरे स्थानों पर दोहराई गई। ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूं ये विपक्ष के एलिगेशन है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा जरूर बन गया है और ममता बनर्जी अपने जो उनके समर्थक मतदाता वर्ग हैं उन तक यह बात पहुंचाने में सफल रही है कि उनका नाम जानबूझकर काटा जा रहा है ताकि ममता की वापसी नहीं हो सके, दीदी की वापसी नहीं हो सके। और यही एलिगेशन सीएम हेमंत पश्चिम बंगाल में भी लगा रहे थे जब वे ममता दीदी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय, पश्चिम बंगाल का जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है उस इलाके में ममता और कल्पना की जोड़ी आदिवासी समुदाय को यह कन्विंस कर रही थी कि आप और आपकी पहचान तब तक ही सुरक्षित है जब तक ममता बनर्जी है। यानी आदिवासी मूलवासी समुदाय को यदि खतरा है तो भाजपा से है। लेकिन यह तो पश्चिम बंगाल की बात हुई, बिहार में भी 42 लाख नाम काटे गए और मजे की बात यह है कि उसमें से सिर्फ 3 विदेशी थे। यानी जिन लोगों को नाम कटना चाहिए था या जो कहा जा रहा है कि स्पेशल रिवीजन है, उसमें बाहर के लोगों का नाम नहीं कट रहा है, नाम कट रहा है जो स्थानीय निवासी है यानी देश के नागरिक। और मैं फिर से एक बार कह दूं कि विपक्ष एसआईआर को लेकर सशंकित है। उसे लगता है कि एसआईआर के नाम पर राजनीतिक हितों को देखते हुए नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि अब सीएम हेमंत भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि अब जो है एसआईआर झारखंड में होना है। हालांकि जिस तरीके से जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है और माना जा रहा है कि जून से इसकी शुरुआत होगी या शुरुआत तो हो चुकी है, जून तक चलेगा,
उस हालत में एसआईआर को फिर वक्त टाल तो जरूर दिया गया है, लेकिन महीना 2 महीना के अंदर अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन हेमंत सोरेन की तैयारी पूरी है। हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल, बिहार और दूसरे प्रदेशों से सबक लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि यदि थोड़ी सी भी भूल हुई तो अपने ही लोगों का नाम कटेगा। और यही कारण है 12-12 जिलों को बुलाया गया, हर जिले से कार्यकर्ताओं की फौज बुलाई गई है। प्रखंड स्तर से लेके बूथ लेवल तक कमेटियों का निर्माण किया जा रहा है। पूरे कार्यकर्ता को, जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और इस बात का निर्देश दिया गया है एक भी आदिवासी, एक भी मूलवासी का नाम नहीं कटे। यानी साफ रणनीति साफ है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो आधार वोट बैंक था मुस्लिम, उन पर कैंची चली। सीएम हेमंत को इस बात की आशंका है कि यहां जो 26% आदिवासी समुदाय है और 16% के आसपास मुस्लिम समुदाय है, कहीं ना कहीं एसआईआर के नाम पर उसे टारगेट किया जाएगा। और यदि एक खबर यह भी है कि करीबन 12 लाख नाम झारखंड में काटे जाने की तैयारी है। और यदि ये 12 लाख नाम यहां के आदिवासी मूलवासी समुदाय के होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की होती है, तो निश्चित रूप से सीएम हेमंत के लिए, जेएमएम के लिए एक बड़ा खतरा होगा। और यही कारण है जेएमएम पूरी तरह तैयार है, पूरे राज्य से अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है, बैठक कर रही है, स्पेशल संवाद हो रहा है, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं और एसआईआर में नाम कैसे नहीं कटे इसकी जानकारी दी जा रही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे यह बतलाया जा रहा है। कहने का मतलब कि एसआईआर ने जिस तरह से बंगाल, बिहार और दूसरे तमाम राज्यों में कोहराम बचाया है, हेमंत सोरेन पूरी तरह अलर्ट हैं, जेएमएम पूरी तरह अलर्ट है और उसकी कोशिश है एक भी नाम आदिवासी मूलवासी समुदाय का नहीं कटे, क्योंकि जेएमएम समझती है कि यह जो आदिवासी समुदाय है यही उसकी ताकत है। और ऐसे भी चुनावी आंकड़े के हिसाब से देखें, राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें और विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के सामाजिक समीकरणों को समझने की कोशिश करें, उसके पहले जेएमएम का जो इतिहास रहा है, जिस जमीन पर जेएमएम खड़ी रही है, उसको समझने की कोशिश करें तो साफ है जेएमएम का सबसे मजबूत किला जो रहा है वह आदिवासी समुदाय ही रहा है। संथाल से लेकर कोल्हान तक यदि भाजपा अपनी पैर नहीं पसार रही है या नहीं पसार पा रही है तो उसका कारण है उस इलाके में ट्राइबल कम्युनिटी का डोमिनेशन। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे या जमीन के मामले में, भूमिहरी जमीन के मामले में उन्हें कारावास भेजा गया था, उस वक्त भी आदिवासी समुदाय में एक गजब का आक्रोश दिखा गया था, जिसकी परिणति लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। लोकसभा की सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई थी और विधानसभा चुनाव में तो वह 21 पर सिमट गई, जहां बात किया जा रहा था कि 60 सीटें भाजपा जीतेगी, 70 सीटें जीतेगी, 50 सीटें जीतेगी, वह 21 पर सिमट गया था। और उसका कारण था आदिवासी समुदाय के अंदर पसरी नाराजगी और सीएम हेमंत के प्रति उसका झुकाव। आज भी जेएमएम यही समझती है कि यदि उसे 2029 में परचम फहराना है, 2029 में वापस आना है, तो उस कॉम्बिनेशन को, उस आबादी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कहीं एसआईआर के नाम पर यदि 10 लाख या 12 लाख नाम काट दिए गए तो इसका प्रभाव कई एक विधानसभा पर पड़ सकता है। मान लिया जाए एक विधानसभा में हार और जीत का फासला 5000 रहा है, 6000 रहा है और यदि 12 लाख काट दिए जाते हैं और एक टारगेटेड तरीके से किया जाता है, यानी जो एलिगेशन है विपक्ष का कि रजिस्टर देख करके, बूथ वाइज देख करके किस बूथ पर किसे कितना वोट मिला, इसका आकलन करते हुए नाम काटा जा रहा है। और यदि विपक्ष का यह आरोप सही है तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है। सब कुछ रहते हुए, सारी
आदिवासी समुदाय का सारा झुकाव होते हुए भी समीकरण बिगड़ सकता है, राजनीतिक उथल पुथल मच सकता है। और यही कारण है पूरी जेएमएम एसआईआर को लेकर अलर्ट है और पूरे झारखंड से कार्यकर्ताओं को सीएम आवास बुलाया गया। सीएम आवास में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक या सीएम हेमंत के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक होना ही इस बात का सबूत है कि सीएम हेमंत कितने अलर्ट हैं, किस तरह की आशंका सता रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और किन चुनौतियों को वो समझ रहे हैं। जिस तरह की गतिविधि और जिस तरह की तैयारी जेएमएम के अंदर से की जा रही, जेएमएम की ओर से की जा रही है, साफ है जेएमएम समझती है कि एसआईआर का खेल जो बंगाल में हुआ है, बिहार में हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति झारखंड में भी हो सकती है। और ये झारखंड में अब पुनरावृत्ति हो गई तो जिस तरीके से आज ममता बनर्जी, दीदी ममता बनर्जी संकट में घिरी दिख रही है, वही स्थिति सीएम हेमंत की भी हो सकती है। और यही कारण है सीएम हेमंत ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, साफ साफ चेतावनी दी है, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़ा, एक भी मुस्लिम, एक भी दलित, यानी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और जो कहीं ना कहीं जेएमएम का जनाधार जिस कम्युनिटी में मजबूत रहा है, उस कम्युनिटी में वो उसका पेनेट्रेशन है, उसकी पहुंच है, उस कम्युनिटी को यदि टारगेट किया जाता है तो जैसा कि सीएम हेमंत कह रहे हैं, जेएमएम ढाल बनकर खड़ी होगी और जेएमएम कार्यकर्ता लाइन लगा करके उन मतदाताओं का नाम जुड़वाएं। खैर फिलहाल तो कास्ट सेंसस ही चल रहा है और कास्ट सेंसस के बारे में भी सीएम हेमंत ने साफ किया है, जेएमएम ने साफ किया है कि ये जो कास्ट सेंसस है यह दलित, पिछड़ी, आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। क्योंकि आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के हिस्से क्या आएगा और उनकी आर्थिक सामाजिक हैसियत कितनी है, उनकी राजनीतिक सामाजिक भागीदारी कितनी है, यह सब कुछ कास्ट सेंसस से तय होगा। तो एक तरफ एसआईआर, दूसरी तरफ कास्ट सेंसस, दोनों ही मोर्चे पर जेएमएम पूरी तरह आक्रामक है। हालांकि दूसरी ओर बात करें भाजपा की, भाजपा इस बात का एलिगेशन लगाती रही है, खासकर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ की एक बड़ी आबादी है, अर्थात जिसे भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रही है, कहीं ना कहीं जेएमएम उसे अपना वोटर्स बता रहा है और इस बात का दावा कर रहा है कि सिर्फ नाम के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर किसी को बाहरी नहीं कहा जा सकता। और बंगाल से आने वाला बांग्ला भाषी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं होता। खैर भाजपा इस नैरेटिव को लेकर चल रही है कि सीएम हेमंत या जेएमएम कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिया को संरक्षण दे रहे हैं और इसी कारण से एसआईआर को लेकर बेवजह तनाव पाला जा रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।